प्यारे बच्चों, आइए ट्यूशन जैसा ज्ञान कुल में आपका स्वागत है। आज हम गणित प्रकाश कक्षा 6 का बनाएंगे। पहला लेसन का बनाएंगे। पहला लेसन का क्या बनाएंगे? पहला लेसन का यहाँ से आज हम बनाएंगे। आइए पता लगाएं, क्योंकि इसके पीछे वाला ये बृहंक ये संख्या एक का अनुक्रम हम पिछला वीडियो में बना दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जरा सा इसको समझिए आप पहले, है ना। क्या समझिएगा? देखिए, कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण है। एक इसका एक जो है ये एक इसका चित्रांकन रूप में। तो यहाँ एक है, एक का एक एक बिंदु डाल करके इसका चित्र बना दिया है, तो यहाँ लिख दिया है एक से ही। लेकिन इसके आगे देखिए है 1 2 3 4 5, और इसमें जो है सो एक एक बिंदु बढ़ाते चल गया। एक को एक लिखा है, इसको 2 लिखा है तो 2 बिंदु है, 3 को 3 है, 4 5 इस तरह से बढ़ाते चल गया। लेकिन अब यहाँ एक समझने वाली बात आती है विषम संख्या में। विषम संख्या में क्या किया है? एक तो एक रह गया है, 3 को देखिए 2 बिंदु और उसके बाद एक बिंदु अलग है, यानी कि 2 और 1 3 हो गए। विषम संख्या में देखिए एक अलग रहता है, एक फुट कर रहता है, मतलब जोड़ा में नहीं रहता है। तो इसी तरह से इसको विषम संख्या में दिखाया गया है। फिर है सम संख्या। सम संख्या में देखिए सब जोड़ा में है, 2 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, ये सब जोड़ा में है। 3 बिंदु ऊपर 3 बिंदु नीचे, ये सारा कुछ जोड़ा में है। इसे सम संख्या हो गया। इसको चित्र के द्वारा दिखाया गया है। आपको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आगे समझने में आसानी होगी। फिर यहाँ पर देखिए है त्रिभुजाकार संख्याएं, जो अभी हम पिछले में वीडियो में बताए भी हैं। त्रिभुजाकार संख्या, बिंदु को देखिए त्रिभुजाकार बना दिया गया है। 1 3 6 10 15, ये सब ऐसी संख्या है जिसको त्रिभुजाकार बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद है वर्गाकार संख्याएं। देखिए यहाँ है वर्गाकार, एक को एक रहने दीजिए, 1 गुना 1 किए तो 1 आ गया, 2 गुना 2 किए तो 4 आ गया, और 3 गुना 3 3 बार किए 3 बिंदु के साथ तो देखिए 9 आ गया। 4 गुना 4, इधर से भी 4 इधर से भी 4 तो 4 चौका 16 आ गया, इधर से भी 5 इधर से भी 5 5 5 25 आ गया। उसी प्रकार से ये नीचे भी आपका ये जो है दिखाया हुआ है। देखिए ये वर्गाकार हो गया, ये जो है आपका घनाकार संख्या हो गया। एक है इस तरह का 8 बक्सा बनाया गया है ना, यानी कि 2 1 1 गुना 1, तो अभी बता रहे थे घनाकार संख्या में 3 से गुना हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस तरह का जो है एक जो है 8 बक्सा बनाया गया है। कैसे 8 बक्सा बनाया गया है? तो इसको आप देख लीजिए। इसी प्रकार से है 27, है ना। यानी कि इसको समझिए, इसको हम आगे भी और आपको डिटेल से समझाएंगे। 1 गुना 1 गुना 1 तो एक ही आएगा, है ना, एक ही आएगा। इसमें है 2 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 गुना 8, तो देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार इसको जो है सो ये किया है। तो इसको बक्सा के द्वारा, एक तरह से बक्सा बना करके इसको जो है दर्शाया जाता है, ब्लॉक बना के दर्शाया जाता है। इसको हम ब्लॉक बना के आगे दिखाएंगे भी आगे। तो ये 1 8 27 64 और 125 ये ब्लॉक बना करके घन संख्याओं का ये चित्रीय रूप में जो है ये किया है। अब यहाँ पे आइए बनाने वाला जो है इसको देखिए। समझने का मूल चीज़ ये है, आइए पता लगाएं। इसी में बच्चा जो है को समझ में नहीं आता है। सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए, है ना। तो ये आप तो नोटबुक पे बनाइएगा, लेकिन मैं तो यही बना दूंगा आपको सीखने के लिए। आपको नोटबुक में बनाना है प्यारे। देखिए, ये कहता है कि ये जो है इसका एक अगला बनाइए। तो अगला हम क्या करेंगे? इसी तरह से एक तो आगे कितना भी जाएगा तो एक ही होगा, तो इसका अगला हम एक तो बना दिए। और इसमें क्या है? इसमें 5 है, तो 5 के बाद क्या होगा? 5 का अगला 6 होगा, तो यहाँ पर 6 बिंदु हम दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। आप अपने नोटबुक पे कीजिएगा, आप अपने कॉपी में कीजिएगा। हम आप किताब में ही कर दे रहे हैं, आप इसको इतना उतार करके फिर इसको कॉपी में कीजिएगा। तो 6 हो गए। अब देखिए अगला है विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या में यहाँ विषम संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 और 4 ऊपर में है 9। तो अगला संख्या, अगला जो विषम संख्या होगा वो कौन होगा? 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या होगा? 11 होगा विषम संख्या। तो 11 के बाद यहाँ पर देखिए क्या हम लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 5 को नीचे लिखे और यहाँ ऊपर में है क्या? 6 7 8 9, यानी कि एक खाली रहना चाहिए। तो अगला संख्या आप कैसे लिखिएगा कि एक खाली रहे? जैसे मान लीजिए 2 2 लिख दिए, यहाँ पर हो गया 2 4 4 हो गया, फिर 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10, और एक संख्या इधर और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 11। समझ में आ गई बात विषम संख्या का?
अब देखिए यहाँ पे है सम संख्या है 10, 10 के बाद क्या हो जाएगा 12, तो इसी तरह से 12 कर देना है, इसको जोड़ा लगाते चल जाना है, 6 बार हो जाएगा, 6 बार इसका आप जो है चित्रांकन कर दीजिएगा, है ना। 2 4 6 8 10 और ये 12 हो गया। इसी प्रकार से आप बढ़िया से कीजिएगा, कलर से कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अब देखिए है त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या में क्या है, एक के बाद तीन है, तीन के बाद तीन में तीन जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ा तो 15 हो गया। अब 15 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको बना देना है। तो इस तरह से आपको बनाइएगा, देखिए कैसे है, 1 2 3 4 5, है ना। ये देख लीजिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब इसको हमको अब बनाने के लिए इसको यहाँ से आप लिखना चालू कर दीजिए। देखिए यहाँ से आप लिखना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा इसमें, इसमें इसमें 5 जुटा था, इसमें 6 जोड़ दिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए एक चित्र बन गया। अब इसको जो गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया। यानी कि ये जो अगला संख्या जो ये चित्रांकन ये जो निरूपण हुआ ये क्या हो गया, 21 हो गया। आप हम तो इसी में बना दिए, आपको अलग से बनाना है। तो इसी प्रकार से आपको ये कह रहा था एक बनाने के लिए, हम इसको एक ठो बना दिए। आप इसको कॉपी में नोटबुक में आप बनाइएगा। देखिए अब है आपका ये अगला, एक है, एक के बाद चार है, चार बिंदु हो गया, चार के बाद नौ, ये वर्गाकार बनाना है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, एक बिंदु था, यहाँ पर दो बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, यहाँ पर देखिए तीन तिया नौ, तीन गुना तीन यानी तीन इधर भी तीन इधर भी, तो ये वर्गाकार बन गया। चार इधर भी चार इधर भी, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। चार बिंदु इधर, इसमें देखिए क्या है, पांच बिंदु, 1 2 3 4 5 बिंदु इधर, 1 2 3 4 5 बिंदु इधर। तो अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, छह बिंदु हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, छह बिंदु हो जाएगा। एक बिंदु इधर बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 है, एक बिंदु और बढ़ा दीजिए, यहाँ हो जाएगा छः। इसी तरह से यहाँ भी बढ़ा दीजिए, एक और तीन चार पाँच, देखिए छः छः हो गया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपका क्या हो गया, ये अगला वर्गाकार हो गया, 6 छक्का 36, ये कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36, ये अगला वर्गाकार संख्या होगा। आप इसको नोटबुक में बनाइएगा अच्छी तरह से, 6 छक्का 36। ये थोड़ा टफ है ना, ये जो है ब्लॉक बनाना थोड़ा टफ है। तो ये ब्लॉक भी बनाना बहुत टफ नहीं है, ये ब्लॉक बनाना देखिए हम आपको समझाते हैं ब्लॉक कैसे बनेगा। देखिए थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइएगा तो ब्लॉक बन जाएगा। कैसे बनेगा ब्लॉक, ब्लॉक को बनाना हमको कैसे है, तो ब्लॉक को आपको ऐसे बनाना है। देखिए ये जो है इस प्रकार से, इस प्रकार से पहले इसको समझ लीजिए। देखिए एक ब्लॉक है, एक के बाद आठ है, आठ के बाद 27 है, यानी कि एक के बाद संख्या आठ, फिर 27, फिर 64, फिर, तो अगला संख्या कौन होगा पहले ये जानिएगा तब ना अगला आप बनाइएगा। तो एक के बाद देखिए एक का हो गया, दो दूनी चार दूनी आठ, तीन तिया नौ तिया 27, चार चौका 16 चौका 64, पच पचे 25 पचे 25 और अब क्या हो जाएगा, 36, छ छ का होगा, तो छ छक्का 36, और 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216, 36 छक्का 216। आप अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 36 गुना छ आप कर दीजिए। देखिए यहाँ 6 छक्का 36 के 6, है ना, 18 3 21, 216 हो गया गुना। अब 216 यानी कि अगला जो इस तरह का बनेगा वो उसमें 216 खाना होना चाहिए। तो कैसे होगा 216 खाना, 216 खाना के लिए देखिए आपको ये इस तरह से पहले बनाना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से, ऐसे करके आपको इस तरह से बना लेनी है। ठीक है, हम फ्रेश बनाते हैं इसको। देखिए इसको आपको इस तरह से बनानी है। इसको बनाने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन कोई कठिनाई नहीं होगी, हम आपको इसीलिए शुरुआत से इसको बना के दिखा रहे हैं। इसमें आप छः खाना बनाइए, 1 2 3 4, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 खाना बन गया। अब 6 खाना ये बन गया तो इधर एक आपको लकीर खींच, लकीर आपको इधर ऐसे खींचना है ना, एक लकीर इधर ऐसे खींचनी है। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको 6 लकीर खींचनी है, 1 2 3
4 6 हो गया। 6 1 2 3 4 5 6 एक बन गया। अब इसको क्या कीजिएगा, अब इधर एक ठो खींचिएगा ऐसे, है ना। इधर से भी एक लकीर इसको ऐसे खींच देना और इसमें भी खींचना है आपको 6 गो। तो इसमें 6 गो कैसे खींचिएगा, पहले इसमें खींच लीजिए 6 1 2 है ना 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 घर हो गया। अब इसी को आप इधर खींचिए, इसी को आपको क्या करना है, एक है ना, इसी को आपको इधर खींचना है 2 3 4 5 6। हमारा थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो गया, आपको बढ़िया से बनाना है। अब ये 6 हो गया, अब इसमें भी 6 खींचना है। इसमें 6 कैसे खींचिएगा, इसमें 6 खींच लीजिए 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसी को इसको इधर टान दीजिए आप, 1 है ना 2 3 4 है ना 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा बना, तो आप इसको सीधा करके बना लीजिएगा बढ़िया से। इस तरह से आपका ये इस तरह का आपको बनाना है 6 छक्का 36। तो चलिए ये आपका। अब देखिए यहाँ आइए, अब क्या कहता है, अब कहता है 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। और इसके आगे कहता है 1 4 9 6 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है। 1 8 27 64 125 घन संख्याएं या घन क्यों। 3 प्रश्न है इसमें और तीनों का उत्तर जो है आपको देना है। तो ये तीनों का उत्तर जो है सो हम आपको यहाँ पे देखिए बताए हैं। ये देखिए यहाँ लिखे हैं, इसको आप देखिए। 1 3 6 10 15 को त्रिभुजाकार संख्याएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बिंदुओं के त्रिकोणीय व्यवस्था द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाए थे पहले भी, अभी भी देखिए क्या है, 1 3 है ना, 1 3 6 10 15 है ना, यही है। 1 3 6 10 15 को त्रिभुजाकार क्यों दिखाया, क्योंकि इसको त्रिभुज के ढंग का दिखाया जा सकता है। अन्य संख्या को त्रिभुज के ढंग का नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे देखिए 7 को नहीं दिखाया जा सकता है ना, जैसे देखिए 9 को नहीं दिखाया जा सकता है। तो इसलिए इसीलिए इसको ये जो है ये बिंदु के द्वारा जो है त्रिकोणीय दिखाया जाता है, इसीलिए इसे जो है त्रिभुजाकार संख्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ आइए, अब कहता है वर्ग संख्याएं या वर्ग। ये 1 4 9 16 25 को वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ इसको ऐसे लिखिएगा, संख्याएं 1 4 16 25 को वर्ग संख्याएं कहा जाता है क्योंकि उन्हें बिंदुओं की वर्ग व्यवस्था द्वारा दर्शाया जा सकता है। वर्ग व्यवस्था द्वारा कैसे, तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है वर्ग व्यवस्था द्वारा दर्शाया हुआ है। देखिए यहाँ वर्ग व्यवस्था द्वारा 1 4 है ना, 1 4 उसके बाद क्या है 16 25 है ना, 9 16 25 यही सब है। इसको जो है वर्ग व्यवस्था द्वारा आपको दर्शाया जाता है, इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। लेकिन अगला प्रश्न फिर है इसमें, अगला प्रश्न है 1 8 27 64 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती है। तो इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर है आपका, देखिए घन संख्याएं क्यों कहलाती है, तो इसका उत्तर ये लिखिएगा 1 8 27 64 125 को घन संख्याएं कहा जाता है क्योंकि उन्हें बिंदुओं या ब्लॉकों के घनों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये तो आप देख ही लिए हैं घन के रूप में, अभी तुरंत हम बताए इसको। देखिए घन के रूप में इसको जो है व्यवस्थित किया जा सकता है, ब्लॉक के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, अलग अलग ब्लॉक में काट करके ये देखिए बनाया हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से इसलिए इसको जो है कहा जाता है घनाकार संख्या। अगला प्रश्न जो है वो 3 नंबर का है। देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अतः 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कहता है कि 36 जो है, ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, 36 जो है ये एक त्रिभुजाकार संख्या है। ये क्या है, एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्गाकार संख्या भी है। ये त्रिभुजाकार भी है और वर्गाकार भी है। अर्थात 36
अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक पर चित्र बनाइए, है ना। तो इसको पहले इसको स्पष्ट करते हुए देखिए हम चित्र नोटबुक पर बना दिए हैं। आपको इस तरह से बना, देखिए बिंदु लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु आप ले लीजिएगा। 8 के बाद आप घटाते चल जाइएगा। 8 के बाद 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 6, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद 5, 1 2 3 4 5। 5 के बाद 4, 1 2 3 4। 4 के बाद 3, 1 2 3। 3 के बाद 2, 1 2। उसके बाद 1। इसको आप गिनती कीजिएगा तो ये 36 आ जाएगा। ये त्रिभुजाकार हम बना दिए। अब त्रिभुजाकार के बाद देखिए वर्गाकार। अब इसको वर्गाकार भी बनाना है। तो वर्गाकार में क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ले लिए और 6 बार इसको 6 6 कर दिए। 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 बार। तो इधर भी 6 इधर भी 6, ये पूरा वर्ग हो गया। इधर भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6, चारों तरफ वर्गाकार यानी चारों तरफ बराबर है। तो ये क्या हो गया, वर्गाकार हो गया। तो ये जो है आपका यहाँ तक का आपका ये हो गया। लेकिन ये कहता है कि इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है। सही बात है। और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। तो ये कहता है, ये तो ठीक है, यहाँ तक ये समझाया है। लेकिन कहता है कि कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो कुछ अलग संख्या को आपको चित्र के रूप में दर्शाने का प्रयास, हम एक संख्या ले लिए 9, एक संख्या ले लिए हम 9। देखिए इसको हम चित्र के रूप में दर्शा दिए। इसको हम विषम संख्या के रूप में दर्शा दिए 9 को, और एक वर्गाकार के रूप में दर्शा दिए, है ना। तो ये जो है 3 3 3 उधर भी ले लिए, 3 3 3 इधर भी ले लिए। तो इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 3, ये वर्गाकार भी हो गया और विषम भी हो गया। इस तरह का आप और भी संख्या ले सकते हैं और उसको दो अलग अलग तरीकों से आप दर्शा सकते हैं। हम आपको एक तो दर्शा करके बता दिए। तो ये जो है कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो हम ये दर्शाने का प्रयास करके आपको दिखा दिए। आप अपने से कुछ दिमाग लगा करके दूसरी संख्या को भी दर्शा सकते हैं। आप 10 को दर्शा लीजिएगा, है ना। 10 एक सम संख्या है, ठीक है। और उसको कोई और संख्या में आप दर्शा सकते हैं तो दर्शाइएगा, ठीक है। 10 एक त्रिभुजाकार संख्या भी है, उसको त्रिभुज के रूप में भी दर्शा सकते हैं, सम संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं, तो उसको आप दर्शाइएगा। अब एक नीचे ये जो प्रश्न है ये देखिए है, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। ये जो अनुक्रम है इसको क्या कहेंगे। ये तो साफ दिख रहा है कि ये षटभुज है ना। ये षटभुज है। क्यों षटभुज है, देखिए यहाँ नीचे ये लिख दिया है, इन्हें षटभुजाकार संख्याएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, षटभुजाकार। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए। अब आपको बनाना है नोटबुक में, अपना नोटबुक में बनाइए। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। अब ये कहता है कि इसका जो अनुक्रम है 1 7 19 37, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसका जो अगला अनुक्रम होगा ये क्या होगा, ये आप जो है कैसे बनाइएगा। इसको आपको देखिए, इसको आप समझिए, इसको आप समझिए। इसका एक अगला अनुक्रम कहता है बनाने के लिए। तो अगला अनुक्रम भी हम इसको बना दिए। लेकिन इन्हें पहले पढ़ लीजिए। इन्हें षटभुजाकार संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, षटभुजा। क्योंकि वे एक पैटर्न का पालन करती है। कौन सा पैटर्न का पालन करती है, तो पैटर्न भी देखिए हम बनाने का प्रयास किए। एक, जो कि ये एक है ना। ये एक देखिए। अब इसमें जो है देखिए क्या वो है, एक है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी एक में 6 को जोड़ा गया। तो एक में 6 को जोड़ा गया, क्या आ गया, 7। एक में 6 को जोड़ा गया 7। तो अगला जो अनुक्रम है ये देखिए क्या है, ये आ गया 19। ये क्या आ गया, 19। तो 1 और 6 7 ये है ही। और 7 में जो है कितना जोड़ा गया है, 7 में देख लीजिए आप कितना जोड़ा गया है, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 7 में जोड़ा गया 12, यानी इसका दुगना जोड़ा गया। तो ये जो है एक पैटर्न जो ऐसे चल रहा है, 7 1 जोड़ 6 बराबर 7 हो गया। तो 7 हम यहाँ ले लिए, है ना, 7 को यहाँ ले लिए। और इसमें फिर और जो जोड़ा गया, ये देखिए 7 तो यहाँ तक में है इतना, है ना। इसका जो चारों साइड वाला है ये क्या है, ये 6 का दुगना है। 6 का दुगना है। तो 6 का दुगना जोड़ दिए 12, ये जोड़ दिए 19। तो अब ये जो हमारा आ जाता है, ये क्या आ जाता है, 19 आ जाता है। ये क्या आ गया, 19 आ गया।
ये टोटल 19 आ गया। तो 19 जो आ गया, अब इसका अगला पैटर्न, तो इसका अगला पैटर्न देख लीजिए क्या हो जाता है। इसका अगला पैटर्न क्या किए, 19 को यहाँ ले लिए, यानी कि 19 आ गया, ये 19 आ गया बीच में, है ना, 19 आ गया बीच में। 19 बीच में आने के बाद इसमें अब जो ये जो पीछे से जो जोड़ा गया वो इसमें ये इसका तिगुना, 6 का तिगुना, यहाँ दुगना और यहाँ आके तिगुना, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और इसको जब जोड़े तो ये क्या हो गया 37। अब देखिए इसका चौगुना, 6 चौका 24, ये आ गया अगला, यानी अगला जो अनुक्रम आएगा वो क्या आएगा, 61 आएगा। यहाँ 37 है, अगला अनुक्रम 61 आएगा। अब 61 बनेगा कैसे, तो इसको देखिए हम बनाने का ये प्रयास किए हैं, आप भी बनाइएगा, थोड़ा मेहनत करके बनाइएगा, हम तो थोड़ा आपको बताने के लिए कर दिए। कैसे बनाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से बनावे, यहाँ से शुरू करें कि इधर से शुरू करें कि नहीं, यहाँ वहाँ कुछ नहीं शुरू करना है। ये जो बना हुआ है अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको दूसरा बताते हैं, इसको आप समझिए। देखिए यहाँ से जो है आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 को आप ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 को ले लिया। इसको बाद आप घटाते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके बाद कीजिए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर कीजिए 6, 1 2 3 4 5 और 6, फिर कर दीजिए 5, 1 2 3 4 5, इतना आप रहने दीजिए। इसी यही प्रक्रम आप ऊपर भी दोहराइए। 9 था तो अब 8 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से आपको कर देना है 1 2 3 4 5 6, फिर कर दीजिएगा 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से देखिए थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो गया, लेकिन इसको 5 तक ले जाना है। इस कुल मिला करके कितना हो जाएगा, कुल मिला करके हो जाएगा 61, जो कि आपका ये यहाँ बना हुआ है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। तो अब जो है ये है आपका अगला, अगला है क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। 3 की घात का, तो इसका भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरा सा देख लीजिए, आपके किताब में ही यहाँ समझाया हुआ है, जरा सा देखिए इसको आप समझिए। 2 का घात, यहाँ देखिए लिखा है 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका, ये संभावित तरीका दिया है। तो ये तो 2 का तो आप अपने से बना लीजिएगा, लेकिन 3 का बनाने में आपको दिक्कत होगा, तो हम 3 का जो है आपको बताते हैं। ये देखिए 3 का देखिए, हम इसको 3 का बना दिए। एक का एक तो एक ही रह जाएगा, जैसे देखिए इसमें एक का एक रह गया है, उसके बाद 3 है, तो 3 बिंदु हम ले लिए, 1 2 3, तीनों को आपस मिला लिए, 3 हो गए। 3 के बाद 3 का घात क्या होगा, 3 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। अब 9 का फिर क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, तो देखिए 9 तिया 27, यानी इस तरह का 3 3 3 का जोड़ा लगा दिए, 3 6 9 3 6 9 3 6 9, तो 9 9 9 9 9 9 9 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये 27 हो गया। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये आपका हो गया। अब हम जो है सो इसका अंतिम जो है वो आपको अगला वीडियो में बताएंगे, चूंकि